गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिक्टेशन जोन। आज तारीख 21 अप्रैल और आज मैं यहाँ पर आपको नई एडिटोरियल चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है जनसत्ता संपादकी। मैं आपको यहाँ पे डेली जनसत्ता संपादकी की एडिटोरियल 80 से 85 मिनट की गति में बोलूँगा। अगर आप 80 सब मिनट से प्लस मतलब ज़्यादा समय लिखना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसको 80, 90 या 100 की गति से भी बोल सकता हूँ। तो आइए, आज से आशा करते हैं आपको यह संपादकी पसंद आएगी। तो आइए, जनसत्ता संपादकी 80 से प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भले कुछ राज्यों में कोरोना मामलों के दोगुने होने की रफ्तार धीमा पड़ी हो, लेकिन रोजाना नए मामलों का आना चिंता को बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बात को माना भी है कि इंदौर, जयपुर, मुंबई, पुणे और कोलकाता के हालात विशेष रूप से गंभीर हैं। गुजरात में 108, बंगाल में 54, उत्तर प्रदेश में 76 और राजस्थान में 57 नए मामले आए हैं। अभी माना जा रहा था कि पूर्णबंदी से इन राज्यों में हालात काबू में आए होंगे, लेकिन अब जिस तरह संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वह हैरान करने वाली है। हालांकि सरकार का दावा है कि पूर्णबंदी के दौरान मामले दोगुने होने की रफ्तार काफ़ी नीचे आ गई है, तब सवाल है कि कुछ जगहों पर नए मामले ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। जिन जगहों पर मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ लोग पूर्णबंदी का पालन नहीं कर रहे हैं और सरकारें इसे पूरी तरह लागू करवा पाने में कामयाब नहीं है। अगर ऐसा है तो यह गंभीर बात है। राज्यों में पूर्णबंदी लागू करवाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पैरा। जिन जगहों पर संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं वहाँ पूर्णबंदी को पूरी तरह लागू करने के लिए अब केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में अपनी अंतर मंत्रालयीय टीमें भेजने का फैसला किया है। ये टीमें इन राज्यों के उन संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगी जहां पूर्णबंदी का सख्ती से पालन नहीं होने की सूचनाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिली है और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद केंद्र सरकार राज्यों को जरूरी निर्देश दे सकती है। यह छिपी बात नहीं है कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के रिश्ते कैसे हैं। जयपुर में जिस इलाके में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वहाँ कर्फ्यू है और राज्य सरकार पहले से ही हर संभव कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश में सरकार बिना स्वास्थ्य मंत्री के है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कैसे कोरोना से लड़ रहा होगा, यह हैरान करने वाली बात है। जबकि इंदौर के हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं।
अभी ज़रूरत इस बात की है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप लगाने या एक दूसरे के फैसलों पर अंगुली उठाने के बजाय तालमेल बनाते हुए काम करे। अगर पूर्णबंदी सख्ती से लागू होती है तो निश्चित तौर पर कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिल सकती है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इस सबसे बड़ी समस्या अब यह आ रही है कि कई संक्रमितों में इसके लक्षण भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसी की जांच नहीं हुई तो निश्चित रूप से वह और लोगों के लिए बीमारी का वाहक बनेगा। दिल्ली में चिन्हित क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के दो ही उपाय हैं। एक, सख्ती से पूर्णबंदी लागू हो और दूसरा यह है कि जांच के दायरे को बढ़ाया जाए। जैसे जैसे जांच होगी तभी पता चल पाएगा कि संक्रमितों की संख्या की वास्तविक स्थिति क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्यों के पास पर्याप्त जांच किट नहीं है और इसीलिए वे तेजी से जांच की दिशा में बढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जांच किटों की गुणवत्ता को लेकर सामने आ रही है। ऐसे में मरीजों की बार बार जांच करनी पड़ रही है। व्यापक जांच के अभाव में संक्रमितों का पता लगाने और संक्रमण को फैलने से रोकने की कवायद सफल नहीं होगी। स्टॉप। तो ये आपकी संपादकीय पूरी हो गई। इसमें कुल टोटल वर्ड थे 600 से 700 तक थे। हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा इसमें कितने वर्ड थे। तो ऐसी डिक्टेशन लिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, स्टैंडर्ड डिक्टेशन जोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।